जंगीर साहब सिद्रा को अच्छे तरीके से चूना लगा रहा है। सिद्रा जो पैसा भी जंगीर को देती है ना, तो जंगीर सतारा को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ सतारा के लिए सामान लेकर आ जाता है। और इस मामले पे सिद्रा को शक होना शुरू हो चुका है कि ये जो जंगीर है इसे मुझसे कुछ ना कुछ बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो सकता है आने वाले साथ में ज़ुबैर के सामने ये सब कुछ कैसे खोलेगा, ये राज कैसे खोल कर आएगा कि ये सतारा जो थी, जो मेरे साथ बड़े दावे करती थी मोहब्बत के, इसे अब किसी और के चक्रों में फंस चुकी है। आने वाली साथ में ट्विस्ट क्या पैदा होगा। अब जो हमारी जीनत है ना, इसके लिए कौन सा ऑप्शन बचा है, क्योंकि सतारा अब ज़ुबैर को इतना भड़काना शुरू हो चुकी है कि ज़ुबैर जो मजबूर हो चुके और किसी हद तक ये जाने के लिए तैयार है। तो ये किसी न किसी तरीके से जीनत को इस घर से निकाल लेगा, और जब घर से बाहर निकालेगा ना, तो उसके बाद सतारा को खुला मौका मिल जाएगा और खुलकर खेलने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, अगर सिद्रा को मजीद यकीन होता है या शक में मजीद मुब्तला होती है, तो क्या उसके बाद ये जंगीर से तलाक की डिमांड भी करेगी। जिस दिन से सिद्रा ने जंगीर के साथ शादी की और उसके बाद जंगीर को अपने घर में लेकर आ चुकी है, तो उसके बाद सिद्रा की जो खुशियां हैं ना, ये परेशानियों में तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। पहले से अपने भाई के पैसों के ऊपर अपना रोब जमाती थी, या कोई भी बात करती थी तो भाई जो था ये इसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता था और घर के अंदर इसकी वैल्यू थी। अब ये बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू हो चुकी थी और इसने जिद की वजह से आकर जंगीर के साथ शादी की, जंगीर को अपने घर में लेकर आ चुकी है। जब से जंगीर इस घर के अंदर आया है, तो फिर जंगीर का जो चक्कर है ये सतारा के साथ चलना शुरू हो चुका है। शादी से पहले भी इसका जो चक्कर था ये सतारा के साथ था, लेकिन अब खुलकर ही खेलने का मौका ढूंढ रहा है और खेलने की कोशिश भी करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई देखता नहीं है, इनके ऊपर अंधा यकीन है। तो जंगीर जो जैसा कि गेम डालता है, जंगीर को सिद्रा कुछ पैसे देती है, इससे कहती कि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए चीज़ लेकर आ जाएं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा सकती, कुछ ना कुछ इसे ऑर्डर देती है। तो जंगीर ने तो पैसे पहले भी चोरी किए होते हैं, अब फिर से इसे और भी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो ये बाहर चला जाता है, कहते हैं कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये जाता है वहाँ पर पैसे उड़ाता है, या सतारा को अपने साथ लेकर जा सकता है, या सतारा के लिए सामान भी लेकर आ सकता है। जब वापस आता है या रास्ते में होता है तो काफ़ी देर हो जाती है, तो सिद्रा कॉल करती है, इससे पूछती है, तो आगे से जंगीर जो होते झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये सिद्रा को कहता है कि भाई मेरा जो एक्सीडेंट हो चुका है, मेरी इस वक्त हालत ख़राब है, तो मैं नहीं आ सकता, इसी वजह से देर हो गई है। तो इस मामले पे सिद्रा अपनी माँ के साथ इस टॉपिक पे बात भी करती है। माँ को कहती कि माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ ना कुछ तो हो गया जिसकी वजह से इतनी देर हो चुकी है। ऐसा आकर उसने झूठ बोला है। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो इस सिद्रा को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि अल्लाह अल्लाह कर, खुदा का खौफ कर, ऐसा दिन कभी भी ना हो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन देखिए कि सिद्रा को यहाँ पर सोचना चाहिए कि यार ये बंदा हर टाइम पे मेरे सामने झूठ बोलता है। एक चलो झूठ हो सकता है, या दूसरी बात चलो ठीक है सच हो सकती है जो इसने कही हो, लेकिन हर मौके पे ऐसी गेम ये बंदा क्यों डाल रहा है। तो सिद्रा को इस बारे में अकेले में बैठकर सोचना चाहिए और बड़ा डिसीजन इसे लेना होगा, वरना ये बात में बहुत ज़्यादा पछताएगी। जीनत के घर में नीलम आती है। जब नीलम आती है तो पहली मुलाकात इसकी जंगीर के साथ हो जाती है। तो जंगीर जो होता है ये नीलम के साथ बदतमीज़ी करता है, तंग करने की कोशिश करता है। तो आगे से नीलम जो होती है ये जंगीर को समझाती, ये मुंह तोड़ जवाब देती है, इसे कहती है कि शर्म नहीं आती आपको, तमीज़ से बात करें। तो आगे से जंगीर जो होता है ये नीलम को जवाब देते और कहते हैं कि आप मुझे सिखा दें तमीज़, क्योंकि मुझे बात करना नहीं आती। तो इतने में जीनत आ जाती है और नीलम जीनत को आवाज़ देती है और नीलम उसकी तरफ चली जाती है। तो पीछे से जंगीर जो होता है इनको आवाज़ देता है, जीनत को कहते हैं कि इसका तारुफ तो करवा दें, ये कौन है, कहाँ से आई है। जंगीर का जो मिशन होता है अब इस नीलम की तरफ होता है। नीलम जब जाती है जीनत के पास, उसके बाद जीनत सारी की सारी कहानी बताना शुरू कर देती है नीलम को कि भाई ये घर का मामला चल रहा है और इस तरह से घर का माहौल सारा का सारा ख़राब है। तो ये बातें जब नीलम सुनती है तो ये जीनत को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे ज़ुबैर भाई की अकल पे हैरानगी होती है, उसकी अकल घास चरने गई हुई है या उसका दिमाग काम नहीं करता कि इतना कीमती असासा से मिला हुआ है और ये इसकी कदर नहीं करता, और
उस जगह पर मुंह मारने की कोशिश कर रहा है जो बंदा ऐसे हमेशा के लिए धोखा देकर जाने वाला है। तो आगे से जीनत जब ये बात सुने कि नीलम को समझाएगी और कहेगी कि भाई उसकी अकल कहाँ ये काम करती है और उससे कभी भी पछतावा इस मामले पे नहीं होगा, क्योंकि नीलम कहती है कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि उससे पछतावा होगा और ये आकर माफ़ी मांगेगा। तो जीनत कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है और वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। अब नीलम ने तो घर का माहौल देख लिया और हो सकता है कि ये ज़ुबैर के साथ इस टॉपिक पे बात भी करे, इसे मना करने की कोशिश भी करे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं जीनत के साथ ये आप गलत कर रहे हैं, आपको जो वो जीनत के बारे में सोचना चाहिए। सितारा आपको धोखा भी दे सकती है और हो सकता है कि जहांगीर के मामले पे भी जीनत को सब कुछ बता दे कि भाई जहांगीर अच्छा इंसान नहीं है और अपनी बेटियों को आपने महफूज करना है। जो असलम साहब होता है ना, असलम साहब अब ऐसे ऐसे ज़ुबैर के साथ बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई आप अपने भाई की जो वो शादी करवा दें, दूसरी या पहली, काफ़ी अरसे से वेट कर रहा होता है और इसका इशारा जो होता है ये ज़ुबैर के घर की तरफ होता है। तो हो सकता है कि खुलकर बात भी करे। ज़ुबैर को मौके पे गुस्सा तो आए, लेकिन ज़ुबैर इतना घटी और ढीठ इंसान है कि ये सोच जो होगा ये सोचना शुरू कर देगा कि भाई अगर मैं जीनत को तलाक देता हूँ तो फिर यहाँ पर असलम की शादी जीनत के साथ हो सकती है। ये मामला ज़ुबैर लाजमी तौर पर चलाएगा और इस मामले पे ये मजबूर भी हो जाएगा। जो हो सकता है कि असलम ज़ुबैर के दिमाग में शक डालने की कोशिश करे और शक की बुनियाद पे ये जीनत को तलाक दे दे। जो सिद्रा होती है ये बातें सुनाती है सितारा को, इसे कहती कि भाई 3rd क्लास की लड़की हो और पता नहीं मेरे भाई ने क्या देख लिया कि तुम आकर जो वो इस घर के ऊपर रोब जमाना शुरू कर चुकी हो। ये मेरे भाई को आपने अपने जाल में फंसाया और आकर पैसे उड़ाना शुरू कर दिए आपने। तो आगे से जब ये बातें सितारा सुनती है, जीनत तो है नहीं और कभी भी सितारा चुप नहीं बैठेगी और ये सिद्रा को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि भाई आप भी तो इस बारे में सोचें, जिस इंसान से आप पैसा ले रही हैं या जिस घर के ऊपर आप अयाशियाँ कर रही हैं वो घर मेरे हस्बैंड का और सब कुछ मेरे हस्बैंड का है। सिद्रा को मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है और सिद्रा यहाँ पर फंसी हुई है कि यहाँ पर कोई और होता ना तो फिर तो चुप हो जाता, लेकिन सिद्रा को औकात ज़्यादा दिलाई जाती है और सितारा ठीक करती है सिद्रा के साथ कि भाई चलो ठीक है, मैं पैसे उड़ा रही हूँ, अयाशियाँ कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरी मर्जी है, वो मुझे पैसे दे रहा है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जिस घर के ऊपर बैठी हुई हैं सुकून के साथ अयाशियाँ कर रही हैं तो आप वो घर जो है वो मेरे हस्बैंड का है। तो फिर जाकर सिद्रा इस बारे में सोचेगी, लेकिन सिद्रा अब चाहेगी कि यार सितारा का रास्ता क्लोज किया जाए, इसे रोका जाए। अगर ये आगे बढ़ती है तो मामला जो होगा ये सारा का सारा ख़राब होना शुरू हो जाएगा और कभी भी सिद्रा ऐसा नहीं होने देगी। सिद्रा एक दफ़ा अपने भाई के पास जाएगी, अपनी माँ को मजबूर करने की कोशिश करेगी कि माँ जी आप भाई को मना करें। भाई फ़िलहाल तो अंधा बना हुआ है और वो किसी की भी बातें नहीं सुनता सितारा के अलावा। जहांगीर के पास ऑप्शन क्या बचा है, अब जहांगीर क्या करेगा आगे जाकर देखिए कि जहांगीर ने और कुछ भी नहीं करना। सितारा इसे इतना मजबूर कर देगी, इसे इतने बड़े ख्वाब दिखाएगी। पहले तो ये सही तरीके से सारा का सारा पैसा हड़प करने की कोशिश करेगी सितारा। जहांगीर जितना भी घर का पैसा होगा ख़ास तौर पर सिद्रा का ये चोरी करके देता रहेगा और सितारा अयाशियाँ करेगी। और जब एक माहौल ऐसा आएगा पूरे के पूरे घर वालों को शक होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद सितारा और जहांगीर ये घर छोड़कर भाग जाएंगे। जब ये घर छोड़कर जाएंगे तो मामला जो है इतना ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस वक्त इनके हाथ से गेम जो होगी ये निकल जाएगी। नीलम की बातें ठीक है, ज़ुबैर को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक्त देर हो सकता है कि बहुत हो जाए और ये जज्बात में आकर जीनत को तलाक भी दे दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में सिद्रा को ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा जहांगीर के ऊपर। अगर शक होता है तो उसके बाद सिद्रा क्या करेगी, क्या खुलकर ये जहांगीर के साथ बात कर सकती है, लास्ट में फीडबैक दें।